इस शाम वो स्टोर से फारिग होकर घर जाने के बजाय कॉफी और बर्गर लेकर इस छोटे से ग्राउंड में चली गई जो रास्ता में आता था। ग्राउंड में इस वक्त कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो कुछ देर खड़ी उन्हें देखती रही, फिर ग्राउंड के गिर्द बनी सीढ़ियों में से एक पर बैठ गई। बच्चों को क्रिकेट खेलते देखते हुए वो मुकम्मल तौर पर बर्गर खाने में मगन थी जब एक आवाज ने इसे चौंका दिया। हेलो, आर यू एशियन? क्या आप एशियाई हैं? कैथरीन ने सर उठाकर इस शख्स को देखा। वो एक दराज कद नौजवान था। अपने सफेद रंग और नक्शो निगार से वो मकामी लगता था, मगर उसके मुंह से निकलने वाले एक जुमले से ही कैथरीन को अंदाजा हो गया कि वो मकामी नहीं। वो अपनी आंखों में तजस्सुस लिए हुए इसके जवाब का मंजर था। कैथरीन के लिए इसका सवाल नया नहीं था। इसकी रंगत गंदमी थी और आंखें डार्क ब्राउन, और ये दोनों चीजें उसने अपने बाप से ली थी। पहली नजर में हर कोई इसे देखकर यही सवाल करता था, मगर उसके सुनहरे बाल और तीखे मगरबी नकूश दूसरी नजर में हर एक को कंफ्यूज कर देते थे। नहीं, मैं एशियाई नहीं हूं, इसने बेतासुर चेहरे और लहजे में इससे कहा। सॉरी, मुझे लगा शायद आप एशियाई हैं। वो अब माजरत कर रहा था। कैथरीन अंदाजा नहीं कर सकी कि इसका चेहरा सर्दी की वजह से सुर्ख हुआ था या फिर खिफ़त है। वो शख्स अब वापस कुछ दूर सीढ़ियों पर एक बैग के पास जाकर बैठ गया। कैथरीन कुछ देर उसे देखती रही, फिर पता नहीं उसके दिल में क्या आया, वो उठकर इस शख्स के पास चली गई। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वो उठकर खड़ा हो गया। क्योंकि मैं एशियाई हूं। मकामी लहजा न होने के बावजूद वो शख्स बड़ी शुस्ता इंग्लिश बोल रहा था। हालांकि आप एशियाई नहीं लगते। वो जवाब में सिर्फ मुस्कुराया। एशिया में किस मुल्क से ताल्लुक है आपका? कैथरीन ने काफी के सप लेते हुए पूछा। पाकिस्तान से। होंठों के पास काफी का कप ले जाते हुए चंद बच्चों के लिए इसका हाथ साकित हुआ और फिर उसने काफी का एक बड़ा घूंट लिया। सामने खड़े हुए शख्स से इसकी यह हरकत छुपी नहीं रही। ओग कैथरीन का लहजा एकदम बहुत सर्द हो गया। अब मेरे मुल्क को जानती है? इस शख्स ने बहुत इश्तियाक से पूछा। बहुत अच्छी तरह। वो एक कदम पीछे हट गई। इस शख्स पर नजरें जमाए उसने काफी का आखिरी घूंट लिया। बरफ्तारी के साथ एक कदम आगे बढ़कर इस शख्स के मुंह पर थूका, इसे गाली दी और फिर इस शख्स की तरफ से किसी मुतवक्के रद्द अमल के खदशे से बिजली की तेजी से पलटकर भागी और यही इससे गलती हो गई। सीढ़ियों की चौड़ाई के बारे में इसका अंदाजा ठीक नहीं निकला और पलटकर रखा जाने वाला वो कदम जो उसी सीढ़ी पर पड़ना चाहिए था जहां वो इस शख्स के साथ खड़ी थी, वो इस सीढ़ी के किनारे पर पड़ा और वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए इस सीढ़ी से नीचे गिरी। और सिर्फ वहीं से नहीं संभलने की कोशिश करने के बावजूद वो अगली 3 सीढ़ियों से भी इसी तरह लुढ़कते हुए नीचे पहुंची और वो शख्स जो इसकी इस हरकत पर हक्का बकारा गया था, इसे नीचे गिरते देखकर बेइख्तियार जैकेट के बाजू से अपने गाल को साफ करते हुए इसकी तरफ लपका, मगर जब तक वो इस तक पहुंचा वो सीढ़ियों से नीचे पहुंच चुकी थी और अब औंधे मुन फर्श पर पड़ी हुई थी। अब ठीक है? वो इसके सर के पास पंजों के बिल बैठा तशवीश भरी आवाज में पूछ रहा था। कैथरीन को अच्छी खासी चोटें लगी थी, मगर इस वक्त चोटों से ज्यादा उसे इस शख्स के सामने इस तरह गिरने की शर्मिंदगी थी। इसने अपने सर के गिर्द बाजू लपेट लिए। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने ये हरकत क्यों की। जिंदगी में पहली बार उसने किसी शख्स पर थूका था और अब वो इसके सामने शायद वो कभी इस शख्स पर इस तरह न थूकती अगर वो इतनी डिप्रेस न होती जितनी इन दिनों थी। अब ठीक नहीं? वो अब इसके बाजू को हिलाते हुए पूछ रहा था। इसे उठते न देखकर इस शख्स की तशवीश बढ़ गई थी। गवर में ठीक हूं, कैथरीन ने बिलाखिर कहा। वो जाती थी, अब उसे उठना था। इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम, अगर वो सारी उम्र वहां लेटी तो नहीं रह सकती थी, वो भी इस सूरत में जब वो शख्स मुसलसल इसका बाजू सहला रहा था। अपने चेहरे के तासुरात को बहुत नॉर्मल रखते हुए वो घुटनों, बाजुओं और रीढ़ की हड्डी में उठने वाली तमाम टीसों को नजरअंदाज करते हुए उठकर बैठ गए। मगर इतनी हरकत से ही इसे अंदाजा हो गया था कि वो किसी की मदद के बगैर उठकर खड़ी नहीं हो सकेगी और वो किसी की मदद लेना नहीं चाहती थी, कम अज कम इस शख्स की नहीं जो अब पंजों के बिल उसने बिल्कुल बिलमुकाबिल बैठा उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। इसकी कोहनियां बुरी तरह छल गई थी और सफेद शर्ट पर खून के धब्बे बहुत वाजे नजर आने लगे थे। बैठने के बाद कैथरीन ने इस शख्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए अपनी कोहनियां मोड़कर जख्मों का जायजा लिया। इस शख्स ने अपनी जैकेट की जेब से एक रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। नो थैंक यू, मुझे जरूरत नहीं है।
इसने इस शख्स की तरफ देखे बगैर इसका हाथ झटक दिया। ट्राउजर की जेब टटोलकर उसने अपना रुमाल निकाला और कोहनियां साफ करने लगी। वो शख्स इस तरह बैठा सारी कार्रवाई देखता रहा। कैथरीन ने रुमाल से कोहनियों को साफ करते हुए लापरवाही का इजहार किया, जैसे इसे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची और वो खराशें बहुत मामूली थी, मगर वो शख्स उसके चेहरे के तासुरात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए इसकी कोहनियों को खासी तशवीश के साथ देख रहा था। मेरी मदद की जरूरत है आपको? वो अब संजीदगी से पूछ रहा था। नो थैंक यू, कैथरीन ने एक बार फिर इसके चेहरे की तरफ देखे बगैर कहा। वो शख्स उठकर खड़ा हो गया और कैथरीन ने दिल ही दिल में इत्मीनान का सांस लिया। वो वाकई चाहती थी कि वो इसके सामने से हट जाए ताकि वो उठने की कोशिश की। इससे अपनी कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द महसूस हो रहा था और अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल रखना अब इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वो शख्स उठने के बाद वहां से जाने के बजाय वहीं खड़ा रहा। चंद लम्हों के बाद इसने अपना हाथ कैथरीन की तरफ बढ़ाया। आलिफ वो उठने में उसकी मदद करना चाहता था, मगर कैथरीन ने बड़े एतमाद के साथ इसकी आफर कर दी। मैं खुद उठ सकती हूँ, अब जाएं। वो शख्स चंद कदम पीछे हटा और फिर दोबारा सीढ़ियों पर चढ़ गया। कैथरीन अब उसे नहीं देख सकती थी, मगर उसे अंदाजा था कि वो पीछे सीढ़ियों पर अपनी जगह बैठा उसे ही देख रहा होगा। कैथरीन ने पीछे मुड़े बगैर एक हाथ से अपने पीछे मौजूद सीढ़ी का सहारा लिया और उठने की कोशिश करने लगी, मगर वो खड़ी नहीं होगी। रीढ़ की हड्डी में उठने वाली दर्द की एक तेज लहर ने इसे इस सीढ़ी पर बैठने पर मजबूर कर दिया। इसने बेइख्तियार अपने होठों को दांतों में दबाते हुए मुंह से निकलने वाली चीख को रोका। वो शख्स तेज कदमों के साथ सीढ़ियां फलांगता हुआ एक बार फिर इसके सामने खड़ा था और इस बार कैथरीन के चेहरे के तासुरात से इसे इसकी तकलीफ का अंदाजा हो गया। ज्यादा चोट लगी है? वो एक बार फिर पूछ रहा था। इस बार कैथरीन अपनी बेबसी को नहीं छुपा सकी है। मेरी कमर और दाएं घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, इसने चेहरा ऊपर किए बहते आंसुओं के साथ इसे बताया। चंद मिनटों पहले का एतमाद अब भग से उड़ गया था। इसे खौफ महसूस हो रहा था कि अगर चोटें वाकई शदीद हुई तो क्या होगा। वो लंबे चौड़े इलाज की इस्तेताअत रखती थी, न ही घर पर तवील कयाम की। वो शख्स अब कुछ परेशान नजर आने लगा। आप मेरा हाथ पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करें। इसने अपना हाथ कैथरीन की तरफ बढ़ाया। मैं नहीं कर पाऊंगी, आप कोशिश तो करें। इस शख्स ने इसरार करते हुए कैथरीन का हाथ पकड़ लिया और इसे उठाने की कोशिश करते लगा। कैथरीन ने हाथ के बजाय इसकी कलाई पकड़ ली और उठने की कोशिश करने लगी। दर्द की एक और टीस उसकी कमर में उठी, लेकिन इसे खुशी हुई कि वो खड़ी होने में कामयाब हो गई थी। इस शख्स ने एक गहरा सांस लिया। इसका मतलब है कम से कम अब खड़ी हो सकती है। अब झुककर अपने पांव की उंगलियों को हाथ लगाए। क्यों? वो हैरान हुई। खड़ा होने के बाद उसे एहसास हो रहा था कि उसके दाएं घुटने में कमर से ज्यादा तकलीफ है। ये वो घटा था जिस पर वो अपने पूरे वजन समेत गर्मी थी, तो पता चले कि रीढ़ की हड्डी ठीक है या नहीं। वो शख्स बड़ी संजीदगी के साथ कह रहा था। कैथरीन ने उसका हाथ छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता आगे कर उसने अपने पांव की उंगलियों को छुआ और फिर इसी तरह सीधी हो गई। थोड़ा बहुत दर्द महसूस होने के बावजूद इसने बाआसानी उंगलियों को छू लिया था। इसके सीधा होते ही इस शख्स ने पूछा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। कैथरीन ने अपने दाएं पांव की सिर्फ उंगलियां जमीन पर लगाई हुई थी। इसने अपना सारा बोझ बाईं टांग पर मुंतकिल कर रखा था। इस शख्स ने इसका जवाब सुनने के बाद अपना बैग दाएं कंधे पर मुंतकिल किया और अपना बाजू बहुत दाफिया इस ग्राउंड के सामने से गुजरते हुए इसे इस शख्स का ख्याल आता और वो तेजी से वहां से गुजर जाती। लेकिन एक दिन वहां से गुजरने के बजाय वो अंदर चली गई। ग्राउंड में हमेशा की तरह इक्का दुक्का लोग मुख्तलिफ किस्म के खेलों में सरूफ थे और सुलियां वीरान थी। वो एक सीढ़ी पर बैठ गए, हाथ में पकड़ी हुई काफी पीते हुए वो सामने ग्राउंड में नौजवानों को क्रिकेट खेलते देखने लगी। वो उनका खेल देखते होते खासी मह हो गई और उसकी वो महवियत इस वक्त खत्म हुई जब निचली सीढ़ी पर एक शख्स यकदम उसके सामने आकर खड़ा हो गया।